भाइयों नमस्कार। भाइयों हमने एक सीरीज चालू करी है जिसका नाम है इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क। इस सीरीज में इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क से संबंधित वीडियो डाली जाएंगी। मित्रों, आज मैं आपसे एक छोटी सी कथा के माध्यम से यह समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे काम में इनएक्यूरेसी और व्यवस्था में कमी धीरे धीरे उत्पादों की कीमत बढ़ा सकती है। यह एक काल्पनिक कथा है, लेकिन इसका उद्देश्य समाज और व्यवस्था को समझाना मात्र है। एक दिन मैं अपने काल्पनिक मित्र रामलाल जी के घर पर बैठा था। तभी उनकी माता जी, जिनकी आयु लगभग 60 वर्ष है, उन्होंने हम दोनों से कहा कि बेटा बाजार से 6 केले लेकर आओ। मैं और रामलाल जी बाजार में केले वाले भैया के पास पहुंचे। मित्रों, मैं अधिकतर बाजार में मोल भाव नहीं करता, क्योंकि मेरी ये सोच है कि अगर दुकानदार को उचित लाभ मिलता है तो वह भी अपने काम को बेहतर तरीके से चला पाता है, और जब व्यवस्था मजबूत होती है तब ग्राहक और व्यापारी दोनों को लाभ मिलता है। मित्रों, हमने केले वाले भैया से कहा कि भैया हम ज्यादा मोल भाव नहीं करेंगे, पर हमें उच्च गुणवत्ता वाले 6 केले दे दो। मित्रों, केले का भाव 60 रुपए दर्जन था। हम 30 रुपए देकर घर पर लौट आए। पर शाम को रामलाल जी की माता जी ने हमें बताया कि उनमें से 3 केले खराब निकल गए हैं। मैं और रामलाल जी फिर दोबारा केले लेने पहुंच गए। फिर से हमने 30 रुपए देकर 6 केले खरीदे। लेकिन जब घर आकर देखा तो उनमें से फिर 3 केले खराब निकल गए। हालांकि घर में जो केले की जरूरत थी वो पूरी हो चुकी थी। हमें 6 अच्छे केले मिल गए थे। लेकिन अब रामलाल जी सोच में पड़ गए। तब मैंने उनसे कहा, रामलाल जी, जो 60 रुपए दर्जन वाले केले हैं, वास्तव में वो 120 रुपए दर्जन के पड़े हैं। और भाइयों, यहाँ केवल बात जो है केले के खराब होने की नहीं है। यहाँ पर बात यह है कि उसकी हिडन कॉस्ट, जो व्यवस्था में कमी और काम की इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क के कारण पैदा होती है। हो सकता है कि इसमें केले वाले भैया की कोई गलती ना हो, क्योंकि अधिकतर तो यह सही स्टोरेज न मिलने के कारण सप्लाई चेन जो अच्छी नहीं होती। और हम लोगों के यहाँ क्या होता है, जो बिजनेस सेटअप है ना, वो जरूरत के हिसाब से डिजाइन नहीं है। चाहे वो रिटेलर का हो, चाहे वो होलसेलर का हो, उस तरीके से डिजाइन नहीं है जैसे विकसित देशों में होता है। ऐसी स्थिति में खराब माल बढ़ता है, वेस्टेज बढ़ती है, और अंततः नुकसान ग्राहक तक पहुंचता है। मित्रों, अब ये सोचने की बात है कि भाई, अब जैसे रिटेलर के यहाँ माल खराब आ गया है तो उसमें उसकी गलती नहीं है। ये तो इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क जो है ना, के कारण जो कमी आ रही है वो एक बम की तरह है। वो होलसेलर के यहाँ भी फट सकता है, वो रिटेलर के यहाँ भी फट सकता है, और वो यूजर के यहाँ भी फट सकता है। जिसके यहाँ फटेगा उसका भी नुकसान होगा। अब अगर मानिए वो केला जो है सही स्टोरेज ना होने के कारण वो होलसेलर के यहाँ फट गया, तो होलसेलर अपने प्राइस बढ़ाएगा। मतलब आप इस बात को ऐसे समझो, अगर होलसेल प्राइस 40 रुपए दर्जन का है तो वो 42 रुपए दर्जन लेगा। और मार्केट प्राइस के हिसाब से वो जरूरी नहीं है कि वो ऐसा कर पाए। कभी कभी उसे ऐसा करना पड़ता है कि वो नुकसान अपने प्रॉफिट में लेना पड़ता है। इससे उसका जो मंथली प्रॉफिट है वो घट जाता है, जिससे उसके घर चलाने में दिक्कत होती है। और यही घटना रिटेलर के साथ भी होती है। और मित्रों, यहाँ एक और बात है कि अगर माना सिस्टम की खराबी की वजह से होलसेलर के यहाँ पे सामान गलत आ गया, तो यहाँ ये भी देखा गया है कि वो उसे आगे शिफ्ट करने में लगा रहता है, और रिटेलर भी उसे आगे शिफ्ट करने में लगा रहता है। उसके पीछे
कोई गलत भावना नहीं होती उसके पीछे। भाई ये सोच रही होती है कि यार हमें नुकसान ना उठाना पड़े। क्योंकि कारण क्या है, भारत एक गरीब देश है, यहाँ पर कमाना वाला मुश्किल है। तो ये गलत सिस्टम, कमाना जो कमाना जरा भारी है, तो उसे एक प्रेरणा मिलती है गलत चलने की। अब आपने देखा होगा कि जैसे रिटेलर है, वो काली पन्नी में फल डाल के दे देते हैं, क्योंकि हल्का सा कोई फल खराब है, वो इस चक्कर में लग जाते हैं वो यूजर के यहाँ चले जाए। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उनकी फोटो खींच खींच के फेसबुक पे डाल रहे हैं, उन्हें बदनाम कर रहे हैं। और वास्तविकता क्या है, वास्तविकता यार कोई किसी की यहाँ समस्या नहीं समझ रहा। कोई ये नहीं समझ रहा कि कैसे सिस्टम में प्रॉब्लम है, कैसे डिजाइन में प्रॉब्लम है, और ये सब इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क कैसे दूसरे को मोटिवेट कर रहा है गलत चलने में। ठीक है मित्रों। अच्छा, एक और बात आपको महत्वपूर्ण बतानी है। अब माना इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क से केला खराब हो गया है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि केला 60% खराब हुआ है, या मानो इतना खराब हुआ है कि जो यूजर है फैमिली में सबकी जो नॉलेज एक सी नहीं होती। घर वालों को कभी कभी ऐसा लगता ही नहीं है यार ये केला खराब हो रहा है, वो कह रहे हैं कि यार ये तो काला पड़ रहा है, यार यूट्यूब पे दिखा रहे हैं कि भाई ये तो इसके तो ये तो नेचुरली राइप है, और वो उसे खा रहे हैं और उन्हें हो गई फूड पॉइजनिंग। अब मित्रों, इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क के कारण आपको केला महंगा भी पड़ा। मैं केले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क की बात कर रहा हूं। भाई मेरी आप इस बात से ऐसा भी हो सकता है आप संबंधित व्यापारी को परेशान करो जाकर, है ना। तो मित्रों, अब वो केला खा लिया, वो फूड पॉइजनिंग हो गई आपको। अब जो उसके आपके मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ गए। अब यहाँ पे हो गई मित्रों दो बात, कि एक तो आपको महंगा पड़ रहा है, दूसरा खाने से उसने जो स्वास्थ्य लाभ मिलने थे वो तो भूल जाओ और नुकसान हो गया। मित्रों, एक वीडियो मैंने आपको डाली थी कि 1 लाख की सैलरी पर कैसे जो पारिवारिक लोड होता है उससे वो सैलरी कम पड़ जाती है। और मित्रों, इसी तरीके से आप देखोगे कि इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क भी एक आपकी सैलरी पे भार है, क्योंकि अब आप 60 रुपए वाले दर्जन 120 के आए हैं, और अगर कोई मेडिकल एक्सपेंसेस हो गया तो वो अंत महीने में वो आपकी सैलरी कम पड़ जाएगी। अब मित्रों, अब ये बात सोचिए, अगर यह स्थिति बार बार बने तो परिवार का खर्च बढ़ेगा, और परिवार का खर्च बढ़ने से क्या होगा, आपके घर में अगर बिजनेस होता है तो आपके हस्बैंड, आपके पिता, वो क्या करेंगे, वो अपनी सेवा में जाके उत्पादों की कीमत बढ़ाएंगे। जब इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क से आपको भी नुकसान हो रहा, पूरे समाज को नुकसान हो रहा, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भाई ये तो हमारा घर चलाने में हमें दिक्कत आ रही है। और अगर आपके यहाँ कोई नौकरी है तो आप एम्प्लॉयर से ज्यादा सैलरी की डिमांड करोगे। धीरे धीरे पूरी इकोनॉमी में कॉस्ट बढ़ने लगती है। इसलिए किसी भी देश और समाज में एक्यूरेसी, क्वालिटी, प्रॉपर सिस्टम और अच्छी व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण होती है मित्रों। धन्यवाद मित्रों। आज एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसे ध्यान से सुनना, आपको बहुत एक अच्छी बात सीखने को मिलेगी। जय श्री राम।